तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के एप्लीकेशन फ़ीस और एज और एलिजिबिलिटी क्या क्या है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है जनरल की जो फीस है, जनरल और ओबीसी की जो फीस है वो है 185 रुपये। उसके बाद एससी और एसटी के लिए यहाँ पे जो फीस है वो है 95 रुपये। और उसके बाद जो पीएच है यानी जो फिजिकल हैंडीकैप है उसका जो आवेदन शुल्क है वो है 25 रुपये दोस्तों। तो दोस्तों ये था एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो एप्लीकेशन की जो बिगिन डेट है ये है 28/6/2022, ठीक है, यानी 28 जून 2022। और जो लास्ट डेट है यहाँ पे शो हो रहा होगा 27/7/2022, यानी 27 जुलाई 2022। और नीचे आएंगे आप लोग तो यहाँ पे देख रहे होंगे जो करेक्शन का लास्ट डेट है दोस्तों ये 3/8/2022, यानी 3 अगस्त 2022। और जो कि एग्ज़ाम जो कंडक्ट होना है इसकी जो एक्सपेक्टेड मंथ है ये है सितंबर 2022। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं जो एज लिमिट क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे जो एज लिमिट है दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जो मिनिमम एज होना चाहिए उसका 18 ईयर्स, यानी जो कम से कम उसका 18 ईयर्स यानी 18 साल का होना चाहिए। जो इसकी मैक्सिमम एज है वो है 40 साल, यानी 18 से 40 के बीच वाले सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं जो इसकी एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी में केवल यहाँ पे जो मिनिमम क्लास 10th हाई स्कूल एग्ज़ाम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी जो किसी भी बोर्ड से या सीबीएसई या यूपी बोर्ड से है वो क्लास 10th पास होना चाहिए। ये हो गई एलिजिबिलिटी के बारे में। अब हम लोग जानेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के संपूर्ण सिलेबस के बारे में दोस्तों। अब चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे जो प्रश्नों की जो संख्या होगी यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग 100 रहेगी, ठीक है, यानी 100 प्रश्न आपके आएंगे। और जो प्रश्न की अवधि रहेगी ये रहेगा 2 घंटे का। और जो कि पूर्णांक रहेगा यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 100 अंकों का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे क्रम संख्या दिया हुआ है, उसके बाद है विषय और इसके बाद है अंक, ठीक है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके अंक भी निर्धारित कर दिए गए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहले पॉइंट पे चलते हैं जो कि भारतीय इतिहास है। तो दोस्तों हम लोग का पहला जो पॉइंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है भारतीय इतिहास, तो यानी इंडियन हिस्ट्री। तो इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट है दोस्तों। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवन एवं शिक्षाएं। इसके बाद है जैन धर्म, महावीर और उसकी जीवन एवं शिक्षाएं। नेक्स्ट मौर्य वंश यानी सम्राट अशोक के बारे में। उसके बाद गुप्त वंश के अंतर्गत समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद है हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा व ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये रहा हम लोग का पहला पॉइंट दोस्तों भारतीय इतिहास के अंतर्गत। अब चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। इसके अंतर्गत स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिकाओं के बारे में। नेक्स्ट क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। उसके बाद है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश एक्ट 1935। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये रहा दोस्तों दूसरा पॉइंट। अब चलिए तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अंतर्गत क्या है सिलेबस, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। और इसके अंतर्गत रहेंगे नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, यानी जो भारत में खनिज संसाधन पाए जाते हैं उसको विशेषकर आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम। उसके बाद टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। चलिए दोस्तों ये रहा ज्योग्राफी से यानी भूगोल से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था यानी 1947 से 1991 तक। इसके अंतर्गत योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास यानी इसके अंतर्गत निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। उसके बाद है हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। उसके बाद है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों वर्ष 1991
वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, यानी क्या क्या सुधार हुए। तो कृषि सुधार के अंतर्गत जो पॉइंट आएंगे उसको आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद है ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ये था हम लोग का भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। ठीक है, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट है दोस्तों। तो उसके अंतर्गत भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। उसके बाद है संसदीय प्रणाली। उसके बाद है संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश व केंद्र राज्य संबंध। उसके बाद है न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। ये था हम लोग का 5वां पॉइंट। अब चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत 3 ही पॉइंट है दोस्तों, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान और प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, यानी इन सब से टोटल मिला के 5 नंबर के आएंगे दोस्तों। अब चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है प्रारंभिक अंकगणित। तो अंकगणित के कौन कौन से चैप्टर आएंगे। पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, उसके बाद प्रतिशत, उसके बाद है साधारण अंकगणितीय समीकरण, उसके बाद है वर्ग एवं वर्गमूल, नेक्स्ट घातांक एवं घात, उसके बाद है औसत। ये था दोस्तों मैथ का, यानी प्रारंभिक गणित से संबंधित। इसके भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसके। अब चलिए अगले पे चलते हैं। अगला पॉइंट है 8वां पॉइंट है दोस्तों, जो कि है सामान्य हिंदी। इसके अंतर्गत संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, यानी गद्य और पद्य से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सामान्य अंग्रेजी। तो इसके अंतर्गत अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है तर्क एवं तर्क शक्ति, यानी लॉजिक एंड रीजनिंग। इसके अंतर्गत वृहत एवं लघु, उसके बाद क्रम एवं रैंकिंग, उसके बाद है संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। ये था दोस्तों तर्क एवं तर्क शक्ति से, यानी लॉजिक एवं रीजनिंग से संबंधित। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है सामयिकी, यानी करंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स भारतीय एवं वैश्विक से संबंधित 10 नंबर के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सॉरी स्क्रॉल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य जागरूकता। तो इसके अंतर्गत भारत के पड़ोसी देश व देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद। नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ये था दोस्तों हम लोग का 12वां पॉइंट, जो कि सामान्य जागरूकता से संबंधित था। अब चलिए 13वें पॉइंट पे चलते हैं। 13वां पॉइंट है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। इससे संबंधित 2 गद्यांश आएंगे, जिसके अंतर्गत प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, और जो इसका अंक निर्धारित होगा वो होगा 10 नंबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 14वां, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। इसमें भी 2 ग्राफ आएंगे और प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, और इसमें जो अंकों का निर्धारण किया गया है ये भी 10 अंक के होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 15वां पॉइंट, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। इससे भी संबंधित 2 तालिकाएं आएंगी, जो कि प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, और अंकों का निर्धारण जो किया गया है इसका 10 अंक के होंगे। तो दोस्तों ये सिलेबस से संबंधित कुछ शर्तें हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं अच्छे से। क्रमांक 1 से 9 पर, यानी जो आप लोग क्रमांक 9 तक, यानी जो पहला था हम लोग का भारतीय इतिहास यानी इंडियन ज्योग्राफी से लेकर 9वां कौन सा सब्जेक्ट था दोस्तों, 9वां था सामान्य अंग्रेजी, यानी पहले क्रमांक से 9 क्रमांक तक, जो कि प्रश्नों का स्तर क्या होगा इसमें बताया हुआ है। क्रमांक 1 से 9 पर
अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का जो स्तर होगा, डिफिकल्टी लेवल, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। यानी क्रमांक 1 से 9 तक जो कि प्रश्नों का कठिनाई का स्तर होगा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। यानी जो आपके प्रश्न पत्र होंगे वो होंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। यानी अगर आपने 4 प्रश्न गलत किए हैं तो आपका एक सही आंसर काट लिया जाएगा। तो दोस्तों ये था UPSSC पेट से संबंधित सिलेबस व संपूर्ण जानकारी। तो ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो और एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।